अन्यपटे गुजरात रे आज सरदार भाई पटेल 150तम जयंती पालन करा जाउछि आ प्रधानमंत्री मध्य पहुंची सेठी श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंती। एबे परेड आरंभ हो जाइथिबा सीधासळख चित्र सामना को आसुछि। गुजरात की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और देश की एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे हैं। भारद्वाज गुजरात पुलिस नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान करते हुए सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष। देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से आए 100 कुशल वादक शंख, नगाड़ा, तुतारी, रणसिंघा, ढोल, शहनाई, तबित, नादास्वरम, तारपा, ताशा और करताल जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों से वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। इस अद्भुत प्रस्तुति का संचालन श्री लोकेश आनंद एवं प्रद्युत मुखर्जी द्वारा।
आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और बीएसएफ के रणबांकुरे इन वीरों में आगे सीआरपीएफ के शौर्य चक्र विजेता बहादुर, जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज प्रहरी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जाबाज सीमा प्रहरी, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है, उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फुट कंटीजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड एससीआरबी सुमन नाला, आईपीएस गुजरात पुलिस। बिट्स से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता बीएसएफ बैंड का। धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा, बीएसएफ। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। आईटीबीपी का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राज पुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली, डीएसपी ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर सीआरपीएफ का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर सीआरपीएफ। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी ने। सीआरपीएफ दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं सीआरपीएफ बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेर लाल।
अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे एसएसबी के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। एसएसबी दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता एएसपी का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाले है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव। और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलर से सम्मानित। परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर। कमान संभाले डीएसपी गरिमा राघव। साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही है डीएसपी नादिया फारूक। और यह है जेएंडके पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मंते कबहू न चरू अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं डिगना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस। कमान संभाले है एएसपी गजलप्रीत कौर आईपीएस। अब तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश दंडोतिया द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस दस्ते के ठीक पीछे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये धुन बजाता अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई खूबेलाल। गर्व के साथ अग्रसर अब सलामी मंच के समीप पहुंचता त्रिपुरा पुलिस का ये दस्ता। कमान संभाली है डीएसपी दीपा देव वर्मा। हर दम अपना काम करे, जनहित का रखे ध्यान, ये धुन बजाता आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। कमान संभाले है सब इंस्पेक्टर ललित मोहन।
और अब विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जो भारत की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक एनसीसी कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी। और देवियों तथा सज्जनों, माउंटेड कॉलम में अब सबसे आगे बीएसएफ का श्वान दस्ता नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर शेरिंग डिकेट, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी। और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल की वही भारतीय नस्ल की श्वान रिया है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया के तमाम नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन डॉग का खिताब हासिल किया। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 स्वदेशी डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। भारतीय नस्ल के इन श्वानों का खौफ तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में दहशत बनकर छाया हुआ है। और अब गुजरात पुलिस का अश्वरोही दस्ता, इस दस्ते की कमान संभाली है 2022 बैच की युवा अधिकारी डीएसपी मनीषा देसाई गुजरात पुलिस ने, जो वर्तमान में बोटाद में तैनात है। उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस की हॉर्स यूनिट देश के पुलिस बलों में सबसे बड़ी है, जिनकी संख्या 757 है। कानून व्यवस्था कायम रखनी हो या पेट्रोलिंग करते हुए लंबी गश्त लगानी हो, ऐसी हर परिस्थितियों में पुलिस बलों का सच्चा साथी होता है अश्व। और अब परेड में आगे बढ़ता बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट ने। और इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार इस एकता पथ पर आगे बढ़ते हुए यहां उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कैमल माउंटेड बैंड, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड, जिसके बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और अब एकता परेड 2025 के इस अवसर पर गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की 101 महिला शक्ति द्वारा संयुक्त राइफल ड्रिल का प्रदर्शन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सशक्त महिलाओं के महत्व को सदा ही बढ़ावा दिया है। इस भावना को चरितार्थ करते हुए अनुशासन, समर्पण और वीरता की झलक प्रस्तुत करने जा रही है ये नारी शक्ति। इस राइफल ड्रिल का नेतृत्व कर रही है पुलिस इंस्पेक्टर डीएस गंभीर। बैंड का संचालन अनीता नेवार द्वारा। इस प्रदर्शन को तैयार किया है डीएसपी विजय सिंह परमार गुजरात पुलिस तथा उप कमांडेंट सिंधु सीआरपीएफ ने।